हाँ चलो गए स्टार्ट करते हैं। तो ये आई थिंक इसका मैंने नाम अपडेट नहीं किया, कोई नहीं करते हैं। हम्म, आवाज आ रही सभी को? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो आपने कोडिंग करा था, वो क्लास गो थ्रू कर लिया था क्या शिवानी? आपने वो कंप्लीट कर लिया क्या वो सेशन? पर लास्ट का 5 मिनट का मेरा रह गया था, दोबारा मैंने गो थ्रू किया था। हाँ तो वो प्रैक्टिस कर लिया क्या? उसको चला के देखा एक बार रन करके? चलाया था लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा था उसमें। अच्छा वो पूछ लेना कोई। लास्ट। हाँ। हाँ एक बार ओपन होना। आ, हाँ बताना तो शिवानी, मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। बताओ यहाँ पे कहाँ पे डाउट आ रहा है? फाइनल डेमो। रुको इसको बंद कर देता हूँ पहले। हाँ बताओ, ये ओपन कर दिया मैंने। हेलो। मुझे यहाँ तक समझ आ गया था। जो नेम चेंज किया था ना मेन का, हाँ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, ये सब मुझे क्लियर है। इसके बाद का थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। हाँ करो करो, ये एक बात बताओ। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में क्लास में किया था, तो जो सारी कोडिंग थी हमने इसी मेन मेथड के अंदर रखी थी ना, ये तो पता है। हाँ जी। तो अब मेन मेथड में रख के हम चला रहे थे, चल रहा था। अब हमने इसमें अलग क्यों किया? इसका रीजन पता है? हमने सेपरेट क्यों किया मेथड्स? अलग अलग क्यों बन? ताकि क्लियरली ताकि क्लियरली पता चले कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, किसमें डिवीजन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सेपरेट हो जाए। बिल्कुल। इसको ऐसे कह सकते हो कि इससे हमें क्लियरली ये आइडिया लगे कि हम मेथड का नाम से जस्टिफाई कर सके कि उसके अंदर क्या लॉजिक लिखा है, राइट? यस। ठीक है, बढ़िया। अब यार देखो, आपने अभी इस मेन मेथड में कुछ है क्या? देख के बताओ जल्दी। नहीं, तो क्या इसकी जरूरत लगेगी कि इसे हमें रखना चाहिए, हटा देना चाहिए? इसका तो फिर कोई काम नहीं नहीं है। से हटा। नहीं, क्या नहीं? इसको हटा देना चाहिए। हाँ जब खाली है, कुछ है नहीं, क्योंकि तो हम हटा हाँ, देते हैं। खाली हाँ। ठीक है भाई। अब आपने अपना मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब आप राइट क्लिक करो, अब रन करने की सोचोगे ना, क्योंकि आपका लॉजिक तो हो गया पूरा, राइट? हम्म। अब राइट क्लिक करो, इस पे रन करो। रन करके एक बार देख लो भाई क्या चल रहा है। अरे यार, ये तो रन का ऑप्शन ही नहीं है। रन का ऑप्शन आ रहा है क्या? रन रन एस। आ रहा है क्या? हाँ जी। रन का ऑप्शन आ रहा है लेकिन क्या? वो क्लिक नहीं। देखो, मैं यहाँ पे रनएस पे गया। रनएस पे जावा, रनएस जावा ऑप्शन आता था ना यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। राइट। तो वो क्यों नहीं आया मालूम है? क्योंकि हमने अपने क्लास से वो मेन मेथड को उड़ा दिया। हमने अपने क्लास से क्या किया? अच्छा। बोलो। हटा दिया था उसको। मेन मेथड को हटा पब्लिक दिया। स्टैटिक वॉइड को। हाँ।
अब आप सोचोगे यार ये मेन मेथड को हटा दिया तो यार ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि मतलब इससे क्या दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आई कि इसने रन होने का ऑप्शन ही नहीं दिया भाई। फिर आपको पता चला कि अरे यार मतलब मेन मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमें अपने क्लास में रखना ही पड़ेगा, और नहीं रखूंगा तो रन नहीं करने देगा। राइट, ये समझ में आए। हाँ जी। अब आप राइट क्लिक करके रन करके देखो। अब देखो रन आ गया ना ऑप्शन रन करने का। हाँ जी, आ गया। अब ये तो तुमने मेन मेथड का इंपॉर्टेंस समझ लिया कि भाई तुम्हारे क्लास हम्म। में मेन मेथड होना ही चाहिए। अगर नहीं जरूरी है। डालोगे तो वो रन ही नहीं करने देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इसको अब रन एज जावा करो, देखो क्या हो रहा है। कोई रिजल्ट आया क्या? कुछ आया क्या बताओ? नहीं। नहीं आया। तो आप बोलोगे अरे यार आया क्यों नहीं यार, मतलब मेरे पास कोडिंग में मैंने मेथड वगैरह सब प्रॉपर बना दिया है, मेन मेथड भी लिख दिया, रन भी कर दिया, लेकिन कुछ रन ही नहीं हुआ, रिजल्ट ही नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया, बहुत ध्यान से सुनना, यही आपका एक कोर कोडिंग का लॉजिक का पार्ट बनने वाला है आपके आगे के लिए। नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना बार बार। चलो ठीक है। करते हैं। तो यार देखो, आपको ये तो पता चला कि मेन मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए कि मेन हाँ मेथड अगर जी। नहीं डालूंगा तो रन का ऑप्शन नहीं देगा। दूसरी चीज, क्या मेन मेथड में कुछ है अभी के लिए बताओ? बोलो सिद्धार्थ, कुछ है क्या? नो सर। मेन मेथड तो खाली है। इस मेन मेथड के खाली होने की वजह से इसको कुछ नहीं मिल रहा है। किसको? जैसे आप राइट क्लिक करके रन करते हो ना, तो बैकएंड में एक कंपाइलर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है? कंपाइलर, वो चलता है आपके कोड रन करने के लिए, याद रखना। अब जानते हो जैसे आप रन करते हो ना, वो आके किसको चेक करता है? आपके क्लास में केवल और केवल मेन मेथड को चेक करता है, और किसी से कोई लेना देना नहीं उसका। सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड से मतलब है उसे। आपने रन किया, कंपाइलर एक्टिवेट हुआ, कंपाइलर चल के आया, सबसे पहले किसको देखा? मेन मेथड को। उससे मेन मेथड में कुछ मिला ही नहीं, इसलिए उसने किसी चीज को रन किया ही नहीं। बोलो, पॉइंट समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो बोलो शिवानी, सही समझ में आया? मैं फिर आगे बताऊं। यस। अब आप बोलोगे अरे यार, इसका मतलब कि मुझे जो भी कोडिंग करना है इस मेन मेथड में ही करना पड़ेगा क्या? तो हमें वो भी नहीं करना, क्योंकि सारी कोडिंग मेन मेथड में कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। बताया था ना। तो हम क्या करेंगे ना, कि अपना मेथड भी अलग बना के रखेंगे, और इसको रन भी कराएंगे। कैसे? कंपाइलर को मेन मेथड में ही चाहिए ना कोडिंग। बोलो, कंपाइलर को मेन मेथड में चाहिए। मेन मेथड खाली नहीं रहना चाहिए, खाली रहेगा तो रन ही नहीं करेगा, सिंपल, खाली रहेगा तो रन ही नहीं करेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि जो भी मेथड बनाए हो उसको काट के इसी के अंदर डाल दो, ऐसे कि मेन मेथड में डाल दिया हो गया चल जाएगा। अब तो ना, ऐसा नहीं होता, मेथड के अंदर मेथड कभी नहीं बनाते, याद रखना। वापस आओ। तो अब हम क्या सोचेंगे मालूम है? अपने मेथड्स को, जो भी मेथड मैंने बनाया है मेन मेथड के अलावा, उन सबको मुझे मेन मेथड से जोड़ना होगा। क्या करना होगा बताओ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऊपर दो जो मेथड्स हैं उसको मेन मेथड में जो है अटैच करना होगा। अटैच करना होगा बोल दो, जोड़ना होगा बोल दो, या बोल दो कॉलिंग करनी होगी, कि मुझे हाँ। मेन मेथड से अपने मेथड कॉल करना होगा। किसको? इन मेथड्स को। अभी तो आप दो बनाए हो, कल को 10 बना लो, तो सबको तुम्हें मेन मेथड से कॉल करना पड़ेगा, जिस जिसको तुम रन करना चाहते हो। नहीं रन करना चाहते मत कॉल करना, लेकिन अगर तुम्हें रन करना है तो तुम्हें इस मेन मेथड से कॉल करना पड़ेगा। शिवानी, क्लियर है ये लाइन? पहले बताओ। हाँ जी। कॉलिंग का मतलब ये मत समझना कि मेथड उठा के इसमें पूरा का पूरा पेस्ट कर दो ना, वो भी नहीं। हम्म। आप देखो कॉलिंग करेंगे कैसे। कॉलिंग करने के लिए मैं इसमें स्टेप्स लिखता हूं। टू कॉल द मेथड्स, कॉल योर मेथड फ्रॉम द मेन मेथड, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
अपने मेथड को कॉल करने के लिए मेन मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहला पॉइंट। अब आप बोलोगे क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से मतलब क्या हुआ? बात समझे? चलो अब उस पर बात करते हैं। इतना तो क्लियर हुआ ना कि मेन अपने मेथड्स को मेन मेथड से कॉल करने के लिए आपको अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? मेन मेथड के अंदर। कहाँ पे बनाना पड़ेगा बोलो? मेन मेथड के अंदर। इनसाइड मेन। ठीक है भाई, चलो बनाते हैं। अब आप बोलोगे चलो कि अपने मेथड्स को कॉल करने के लिए मुझे मेन मेथड से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका? क्लास का। ठीक है, समझ गए। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चालू करो। आपको पता है क्लास को अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? दूसरा पॉइंट लिखता हूं। टू मेक द वी नीड टू यूज न्यू कीवर्ड। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे? आपने यहाँ न्यू लिखा। न्यू लिखने के बाद क्लास का नाम लिखा ऐसे, और ब्रैकेट लगा के कॉलन दे दिया। बोलो। आपने न्यू कीवर्ड यूज किया। किसके साथ? क्लास के साथ। और ब्रैकेट बनाया और सेमीकोलन दे दिया। आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। बोलो क्या कर लिया आपने? बोलो। क्लास का ऑब्जेक्ट बना क्लास लिया। का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब भैया, आप तो समझ के क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? न्यू कीवर्ड से। क्लास के नाम के आगे लगा दो। ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से होता क्या है, क्या हुआ एक्चुअली में, हम क्या समझें इससे? तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है कि आपके क्लास के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो गया। बोलो ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ? देखना। बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वी कैन से देयर इज अ memory allocation happens for the class, और देर इज अ स्पेस क्रिएटेड। देर इज अ स्पेस, या फिर ऐसे लिख लो, मेमोरी एलोकेशन समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे, देर इज अ स्पेस क्रिएटेड inside the memory फॉर योर क्लास। बोलो ये लाइन क्लियर है? अब कोई तुमसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट बनने से होता क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ, तो क्या समझाओगे? कि आपके क्लास के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो गई। बोलो। बोलो। बताओ क्या बोला मैंने? समझते चलना, तीन चार लाइनें, लास्ट में हम एक साथ सब जोड़ देंगे, आसान हो जाएगा। अभी बताओ। सबसे पहला, मेन मेथड से अपना मेथड मुझे लिंक करना है, कॉल करना है। क्या तरीका है, मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ। शिवानी बताओ। म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। म्यूट पे हो शिवानी, आवाज नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट को इनसाइड मेन मेथड के इनसाइड में रखना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। फिर से पूछ रहा हूँ, आवाज थोड़ा सा स्टक हो रहा था आपका। आपको अपने मेथड को मेन मेथड से कॉल करना है। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या स्टेप फॉलो करोगे? पहला स्टेप। उसको अटैच करेंगे पहले। हाँ, अटैच करने के लिए क्या करना होगा वही तो पूछ रहा हूँ। म्यूट पे हो। क्लास का नेम चेंज। म्यूट हो जा रहा है आपका यार। हेलो। सिद्धार्थ बताओ, सिद्धार्थ बताओ।
सर शिवा, मेन मेन फंक्शन में जो है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास को समझो कॉल समझो, क्लास को कॉल करने के लिए। क्लास को नहीं, मेन फंक्शन मत बोला करो, मेथड बोला करो। फंक्शन दूसरे लैंग्वेज में यूज हाँ, होता है, जावास्क्रिप्ट मेन में। फंक्शन मेन मेथड। मेथड बोल, मेथड बात करते हैं इसमें, क्या बात करते हैं? मेथड्स मेथड्स। हाँ। तो शिवानी, मेरा कहना था, फिर से रिकॉल करता हूँ, कि अपने मेथड्स को मेन मेथड से कॉल करना है, तो आपको अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन मेथड में। पहला पॉइंट। दूसरा हाँ पॉइंट, जी, हाँ जी, वो मैं गलत नाम बोल रही थी। हाँ सुनो सुनो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। इतना करने से मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने से ऑब्जेक्ट बनने से होता क्या है, आपके क्लास के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है भैया, इतना समझ गए? 3 लाइन हमने ऐड कर ली, बताओ दोनों लोग। यस सर। यस यस। ठीक है, बढ़िया। आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट बनाने से मेमोरी में मेरे को स्पेस मिल गया, किसके लिए? आपके क्लास के लिए। ठीक है भाई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने से क्या समझ रहे हो, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, सही बात है। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब मेमोरी में स्पेस। तो ये तो एक तरह का एड्रेस हो गया ना, बोलो, ये तो एक एड्रेस हो गया ना, मेमोरी में स्पेस यस सर। मिलना एक तरह हाँ का जी। एड्रेस दे दूंगा। ठीक है भैया। अब ये एड्रेस तो अपने आप में एक वैल्यू हो गई। वैल्यू को आप क्या करते हो? वैल्यू का क्या करते हैं हम अपने कोडिंग में, बताओ? वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल में स्टोर करते हो। आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। मैंने अभी ओ भी ले लिया। अब वेरिएबल का क्या बताते हैं, बताओ, जल्दी बताओ। डाटा टाइप। बोलो शिवानी। सही बताया सिद्धार्थ। डाटा टाइप। डेटा टाइप। तो यार अब एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस वेरिएबल में है क्या, तो तुम क्या बताओगे? इसमें है क्या, इसमें क्या रखा आपने, बताओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या समझाओगे? जो नेम नेम अटैच किया हुआ है। ऑब्जेक्ट का मतलब नेम अटैच नहीं। अभी तो नेम मैंने अटैच नहीं किया, कोई नेम अटैच किया क्या? ये तो क्लास है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना। क्लास का नेम। सुनो तो सही, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ? मेमोरी में स्पेस मिल गया। स्पेस एक तरह का एड्रेस हुआ ना। तो इस वेरिएबल में क्या डाला तुमने? मेमोरी का एड्रेस। क्या डाला, बताओ? एड्रेस। एड्रेस मेमोरी हाँ। का। तो ओवरऑल आप इस तरीके ओके। से समझो ना। पहला चीज कि ठीक। मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड चाहिए। न्यू कीवर्ड मुझे क्लास के नाम हम्म। के आगे लगाना पड़ेगा। तो इतने से मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने से क्या हुआ, मेमोरी में स्पेस मिल गई। स्पेस मतलब एक तरह का एड्रेस हुआ। अब उसको हाँ तो जी। वेरिएबल में रखना पड़ेगा, मैंने रख लिया। अब इस वेरिएबल का मुझे डेटा टाइप बताना है। तो भैया इस अच्छा। वेरिएबल में किसका एड्रेस है, बोलो? किसका एड्रेस है इसमें? एडिशन। ना 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 ना। हाँ, एडिशन क्या है तुम्हारा, क्लास ही तो है। तो क्लास के ऑब्जेक्ट का ही तो हाँ। एड्रेस है। नहीं। हाँ। तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, डेटा टाइप में वही क्लास इसके आगे लगा दो, दैट्स इट। नहीं समझे? एडिशन, हाँ। हाँ जी, समझ अब गई। इस ओबी में इसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना, बोलो? हाँ जी, हाँ जी। इसी क्लास का मेमोरी में कहाँ स्पेस बना है, वही इसको पड़ा, इसके पास पड़ा हुआ है ना। तो अब डेटा टाइप की बात आई तो वो क्लास ही रख दो, सिंपल हो गया। ये अपने आप हैंडल कर लेगा। क्यों भैया? क्योंकि इसके पास इसी क्लास का एड्रेस है। कहाँ वाला? मेमोरी में। कहाँ मेमोरी में इसको स्पेस मिला है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा आपका लाइन हो गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। कोई ऐसे पूछे तो समझा सकते हो। अब मैं अगर पूछूं तो ओबी के पास क्या है, तो क्या बताओगे? कि भैया ओबी के पास वो मेमोरी का एड्रेस है जहां पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, या फिर जो मेमोरी एलोकेट हुई है ना, उसका एड्रेस किसके पास है? ओबी के पास। ओबी के पास। अब भैया ओबी के पास एड्रेस आ गया, समझना। अब तुमको अपना मेथड कॉलिंग करना है, तो इसी ओबी की मदद से डॉट लगा के अपने मेथड को तुम कॉल कर सकते हो, चाहे जितने मेथड को कॉल करो। बोलो, बात समझे नहीं समझे? देखो कॉलिंग हो रही नहीं, अब देखो अटैच हो गया कि नहीं हो गया, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया मेन मेथड से, बोलो? हाँ जी। यस सर। ऐसे। अब इसको थोड़ा ऐसे भी समझो, जैसे मान लो तुम अपना, ऐसा थोड़ा रिलेट करता हूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, कि आप ना जैसे गांव में रह रहे थे, ठीक है भैया, आपके फैमिली मेंबर्स वहां पे थे, आप शहर में आए। शहर में आपने रहने का व्यवस्था ढूंढा, है ना? मतलब आप समझो कि आप खुद एक क्लास हो।
क्लास इन द सेंस ऐसे समझो, क्लास मत बोलो, ऐसे समझो कि आपने गांव में रह रहे थे, गांव से शहर में आए, शहर में आपने अपने लिए एक जगह बनाया, एक जगह खरीदा, है ना, एक मतलब मकान ले लिया। अब वो मकान शहर में आपने ले तो लिया, उसका एड्रेस किसको मालूम है? आपको मालूम है। आपका जिम्मेदारी क्या है? आप अपने घर वालों को जाइए, एक एक करके वहां लेके आइए और रखिए। तो आप गांव जाओगे, उनको पकड़ के लाओगे, उस घर से शिफ्ट कर दोगे, फिर जाओगे, गांव में जाओगे, घर से पकड़ के लाओगे, वहां पे शहर में जहां घर लिया है वहां रख दोगे। सेम यही काम वो भी कर रहा है। आपने शहर में घर ले लिया, एड्रेस किसको मालूम? आपको मालूम। आप अब अपने घर के मेंबर्स को गए, पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हो। बोलो, क्लियर होगा? कुछ रिलेट कर पाए? हाँ जी। यस सर। तो ये ऐसे समझ सकते हो कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का मतलब मेमोरी में स्पेस मिल गया। अब उसका स्पेस का एड्रेस किसको मालूम है भैया, कहाँ मेमोरी में एड्रेस स्पेस मिला? इस हॉबी को। अब इस हॉबी पे जिम्मेदारी दे दी गई कि जाओ भैया सबको पकड़ पकड़ के ले आओ। तो ये लेके आ रहा है, तुम्हें जिसको रन करना है उसको यहाँ पे लाना, जिसको नहीं करना है मत लाना। दैट्स इट। अब रन करो। देखो चला नहीं चला? बोलो। हाँ जी, चल गया। हाँ, तो ऐसे करके देखो ये काम कर रहा है। आप बोलोगे कि मेरे को काइंड ऑफ लाइक एक गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अच्छा ठीक है, मैं एक और मेथड बनाता हूँ। पब्लिक वॉइड सब्सट्रैक्शन इंटे। अच्छा यहाँ पे ना मैं num1 num2 num3 num1, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसे बता दूं जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। num1 num2, यहाँ पे कोई बताओ ये एरर क्यों दे रहा है num6 पे? पहले शिवानी बताओ ये num6 पे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि num4 नहीं डाला हमने। यार इसको ऐसे नहीं कह सकते, नम तो कहाँ है, मैं तो पूछ रहा हूँ num6 क्यों एरर दे रहा है, तो num4 डाल दो सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे num6 एरर क्यों दे रहा है, कैसे समझाओगे? सिद्धार्थ बताओ। सर क्योंकि ये जो मेथड है इसका जो आउटपुट है वो num3 है, यहाँ num3 होना चाहिए। और अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में num3 को कॉल कर num6 को कॉल कर रहे हैं और num6 की वैल्यू ऊपर असाइन नहीं किए हैं, इसीलिए बार बार जो इसमें एरर आ रहा है। अभी अगर इसको num1 num2 या फिर num3 में से कोई भी वहाँ नंबर लिख देंगे तब एरर हट जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऊपर असाइन है। बाकी num6 की वैल्यू असाइन है ही नहीं, तो कहाँ से नंबर आएगा, क्या आउटपुट ही करेगा वो। नहीं 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 नहीं, ऐसे आंसर मत दो, ऐसे आंसर मत दो, ये साइन की बात ही मत करो। सिंपल बोलो कि भैया जो num6 मैंने यहाँ लिखा है, ये num6 क्या है? तो वेरिएबल ही तो समझ रहे हैं ना इसको तो, ये तो क्लियर है ना दोनों लोग को। यस सर। यस अब सर। अब ये वेरिएबल तुमने कहीं बनाया है क्या? पूरे प्रोग्राम में देखो जरा, कहीं बनाया है? नहीं बनाया है, इसलिए एरर दे रहा है। नहीं समझे? अब जैसे मैं अगर num1 है यहाँ पे, num1 का मैं अगर डेटा टाइप हटा दूं तो बताओ यही एरर देने लगेगा? क्या ये num1 को समझ रहा है बताओ? नहीं। तो उसका डेटा टाइप देते हो ना, तो जैसे तुम वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लगाते हो तो उसको बोलते हैं कि आपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया बताओ? वेरिएबल क्रिएट किया है। हाँ, तो एक बात बताओ, num6 तुमने कहीं क्रिएट किया है क्या इसके पहले, कहीं भी अपने कोड में देखो जरा, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं जब नहीं जब नहीं। किया ही नहीं तो पहचान ही नहीं रहेगी, num6 क्या डाल दियो भाई, ये तो कहीं है ही नहीं। मेरी बात समझे? अच्छा, तो इसमें num3 आएगा। हाँ बिल्कुल। और num3 आएगा, और num3 क्यों आएगा? क्योंकि num3 में तुम्हारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट ही तो प्रिंट कराओगे। हाँ जी। अब अगर num3 में मैं इंट नहीं लगाया होता तो बताओ फिर क्या मैं यहाँ num3 लिख देता, काम चल जाता? नहीं, क्योंकि num3 जो तुम नहीं लिखे हो नहीं। ना, num3 जो लिखे हो ना उसको ये कंप्यूटर पहचान ही नहीं रहा है कि भैया num3 क्या है, बताओ मेरे इसको बारे में, तो तुम्हें बताना पड़ता है भैया ये तो इंट है। नहीं समझे?
समझ। इसलिए जो नम 6 ऐसे रैंडम कोई वेरिएबल हम नहीं ले लेते। चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक बात बताओ, कल तुम लोग एक दिन मतलब कुछ दिन पहले कोडिंग कर रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था कि वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए भाई। सेम पे तो डुप्लीकेट एरर देता है। अभी मेरे को देख के बताओ, क्या वेरिएबल यहाँ सेम नहीं हो रहे? बोलो। हो रहे हैं। कहाँ कहाँ से, कहाँ हो कहाँ रहे हैं। कहाँ 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 से, मैं बताओ फटाफट। नम 1 नम 2 रिजल्ट नम में 3। नम थ्री सेम हो रहा है सारा। अरे भैया। एडिशन में भी, हाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। बिल्कुल। नम 1 नम 2 नम 3 यहाँ पे भी है, नम 1 नम 2 नम 3 यहाँ पे भी है। तो भैया दोनों जगह सेम वेरिएबल है, पर इस समय एरर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये वेरिएबल्स एक दूसरे से अलग हैं। अलग कैसे? अपने अलग अलग मेथड में हैं भाई। ये वेरिएबल यहाँ बनाए हो, यहाँ पे जो बॉडी यहाँ बना है मेथड की बॉडी, देखो यहाँ खत्म हो गई, मतलब यहाँ बाउंड्री है, इसके बाहर ये नहीं जा सकते। और ये वेरिएबल्स अपने मेथड के अंदर हैं। तो दोनों अपने अपने, जैसे तुम अपने घर में, मैं अपने घर में, दोनों अपने अपने घर में सेफ है, सिक्योर है। समझ रहे, समझ रहे? वैसे ये वेरिएबल्स अपने अपने घर में है। घर कौन है इसका? ये मेथड। ये बाउंड्री दिख रही ना, ये ब्रैकेट लगा हुआ, हाँ ये जी। ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ, ये हाँ ब्रैकेट यहाँ जी। लगा हुआ। तो ये उस मेथड के अंदर है। इसलिए इन वेरिएबल्स का इस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझना, ये सब बहुत बारीकी है जो कि आपको समझना ही समझना है ना? अब कल वाले क्लास में क्या किए थे कि तुमने सारे वेरिएबल्स को, मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, कि अगर मैं ये पूरा कोड उठा के मैं इसी में रख दूं, अब देखो एरर देने लगा नहीं देने लगा? बोलो। यस सर। क्यों देने लगा? क्योंकि सेम मेथड में अब आ गए, और अब देखो डुप्लीकेट वेरिएबल आ गया है। यहाँ पे भी नम 1 नम 2 नम 3, यहाँ पे भी नम 1 नम 2 नम 3। अब डुप्लीकेट आ गया क्योंकि एक ही मेथड में चला गया। अब मेथड अलग कर दोगे तो ये जैसे वेरिएबल्स का मेथड अलग हो जाता है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं रहता। बोलो समझ गए नहीं समझ गए? बताओ शिवानी। यस समझ सिद्धांत। में। यस यस सर। हाँ, तो अब इन वेरिएबल्स का दो टाइप होता है भैया, मैं वो बताता हूँ। वेरिएबल टाइप्स, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक आपका होता है लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल, आप दिस वेरिएबल्स यू डिफाइन inside the method, या ऐसे कह लो, when you define any variable inside the method we call it as a local variable, and these variables cannot be accessed outside the method। बोलो, ये लाइन क्लियर है? बताओ सभी लोग। हाँ जी। ग्लोबल वेरिएबल। यस सर। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है? दीज वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड द मेथड और at the class level, and these values can be accessed from any method। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये आपके दोनों लोकल वेरिएबल है भाई। ये num 1 num 2 num 3 तीनों लोकल वेरिएबल हैं। लोकल मतलब अपने अपने मेथड के अंदर बनाए गए हैं, वो मेथड से ही मतलब रखते हैं, उससे बाहर उनका कोई लेना देना नहीं किसी से। दैट्स इट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये समझ गए हो तो अब आप ये भी तो समझो, टोटल कितने वेरिएबल बना लिए आप लोगों ने? इस तरीके से देखा जाए तो बताओ, कितने वेरिएबल बना लिए? 6। 6 वेरिएबल्स बना लिए। तीन यहाँ बना लिए भैया, तीन इसमें बना लिए। कल को और मेथड लिखोगे एडिशन सब्सट्रैक्शन, वहां भी तीन तीन बनाते फिरोगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो हमेशा याद रखना, कोडिंग में हम बहुत ज्यादा वेरिएबल्स बनाने से बचते हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल आप बनाओगे उतनी मेमोरी आपकी कंज्यूम होगी। क्योंकि ये सारे डेटा तो मेमोरी में ही स्टोर होंगे ना, ये सब मेमोरी में ही तो जाएंगे। बोलो है कि नहीं? समझ में आ रहा नहीं आ हाँ, रहा? उतना ही लेंदी कोड भी हाँ होगा। जी। हाँ सिद्धार्थ, कुछ कह रहे क्या? सब बोल रहे थे उतना ही लेंदी कोड भी होगा। हाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जितने वेरिएबल बनाओगे उतना याद रखना पड़ेगा ना। क्योंकि कोडिंग सब आप जितने लिखते जाते हो आपको ध्यान रहना हो, ध्यान ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा करके। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है यार, यहाँ इतने वेरिएबल बना लिए, तो इसको कम कैसे करूँ?
कम ऐसे कर सकते हो कि इन वेरिएबल्स को जो तुम यहाँ बना रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो, इसको यहाँ मत करो, इसको क्लास पे कर लो, मेथड के बाहर ऐसे इंट num1, इंट num2, इंट num3, और यहां से अब इंट हटा दो। देखो जैसे ये हटा रहे, कलर चेंज हो रहा नहीं हो रहा वेरिएबल्स का? बोलो। तो ये आपने कैसे किया मालूम है? कि आपने एक बार बना लिया वेरिएबल्स को एकदम टॉप पे, क्लास लेवल पे। क्लास लेवल कैसे समझे? क्योंकि मेथड के बाहर बनाए हो, किसी मेथड के अंदर बनाए हो क्या? बताओ। नो सर। नहीं। नो सर। तो वही हो गया क्लास पे। और एक बार यहाँ बना लिया, अब उन्हीं वेरिएबल्स को सारे मेथड में वन बाय वन इस्तेमाल कर रहे हो। तो टोटल कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं बताओ यहाँ पे? 3। केवल 3 वेरिएबल हो रहे हैं। बात समझे? इसी वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, जब आप वेरिएबल को कहाँ बना दो? मैथ क्लास लेवल पे बना दो। और ये वेरिएबल्स की खासियत क्या होती है? ये हर मेथड में एक्सेस हो जाते हैं। बोलो। बात समझे? थोड़ा आइडिया लगा? यस सर। मैं भेज यस देता हूँ। सर। तो लोकल ग्लोबल में क्लियर रखोगे ना डिफरेंस? ये कंफ्यूज हो जाओगे कल को। रखेंगे सर, डिफरेंस याद हो गया। हाँ। अब समझ इसे गया मतलब। ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैं पुराना वाला भी भेज देता हूँ, जिससे तुम्हें दोनों को रिलेट कर पाओ, कोडिंग कर लो, प्रैक्टिस करो। डेली की डेली कोडिंग प्रैक्टिस करोगे ना, डेली की डेली मेरी वीडियो 2-3 बार रिपीट करोगे ना, अपने आप सिंक में चलने लगोगे कुछ ही दिन में। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि आपको बैकग्राउंड में इतना अच्छा आता है नहीं आता है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं टेक केयर कर लूंगा। बस अपने एंड से आप प्रैक्टिस करते रहना। वो देखो, आप अपनी जिम्मेदारी इस चीज की उठा लो, तो फिर कोई भी चीज टफ नहीं होने जी। दूंगा। ठीक है? ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो बढ़िया, तो कर लो थैंक यू इसको। सर। ओके भाई, करते हैं हाँ? मैं इसको वीडियो शेयर करता हूँ आपको थोड़ी देर में, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके गाइस।